औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको उर्दू ग्रामर में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आइए हम उर्दू क़वाइद में ग्रामर के सिलसिले में तज़कीर व तानीस की जो पहचान है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। उनमें जो लफ्ज़ हमारे सामने था वो था यंतटस। इस यंतटस का जो लफ्ज़ है इसमें हमने ये और नून का किरदार था तज़कीर व तानीस में, वो बयान हम कर चुके हैं। आइए आज हम लफ्ज़ ये हर्फ ते की तरफ हम आते हैं कि ते का तज़कीर व तानीस की पहचान में क्या किरदार है। वो तमाम हरूफ जिनके आखिर में ते आ जाए ज़्यादातर मुअन्नस हैं, जैसे ज़ात, औरत, छत। जिस तरह के बहुत सारे अल्फाज आपके जहन में आ रहे होंगे, यानी लफ्ज़ के आखिर में ते आ जाए तो तकरीबन 95% अल्फाज जो है वो मुअन्नस हैं। अब उसकी जांच का एक तरीका है कि लफ्ज़ के आखिर में ते आने की सूरत में ये मुअन्नस हो जाए। ये कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ते तो आई है लेकिन लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। हो सकता है कि कोई लफ्ज़ ऐसा हो जिसके आखिर में ते तो आ गई है लेकिन वो हो सकता है कि लफ्ज़ मुज़क्कर हो। इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि 90-95% अल्फाज जो है वो मुअन्नस हैं। अब इसकी जांच का तरीका ये है कि जमा बनाकर क्या करेंगे आप, वो लफ्ज़ जिसके आखिर में ते आ जाए उसकी जमा बनाएंगे। तो जमा बनाए जाने पर आखिर में नून गुन्ना अगर आ जाए, आखिर में आखिर में ये नून गुन्ना आ जाए तो वह लफ्ज़ मुअन्नस है। जैसे ऊपर की मिसाल में लफ्ज़ ज़ात है तो ज़ात की जमा ज़ातें, तो ज़ात की जमा ज़ातें हैं तो आखिर में ये नून गुन्ना आ गया। उसके बाद औरत की जमा औरतें हैं तो यहाँ पर भी आखिर में ये नून गुन्ना आ रहा है। छत की जमा है छतें, तो आप अल्फाज की जमा बनाएंगे, आखिर में ये नून गुन्ना आ जाए तो वो सारे अल्फाज जो हैं वो मुअन्नस हैं। जैसे मिसालें मैंने आपको दी थी, ज़ात की जमा ज़ातें, औरत की जमा औरतें, छत की जमा छतें। तो तमाम वो अल्फाज जिस आखिर में ते आ जाए और जमा बनाए जाने पर आखिर में ये नून गुन्ना आ जाए तो वो तमाम अल्फाज जो है वो मुअन्नस हैं। तो अपनी जो कीमती आरा है उससे हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।